शशि चंद्रशाला, बिलासपुर तहसील, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश से वैद्य बालेंद्र प्रकाश, मैं पुनः आपका आज स्वागत करता हूं। सतत धधकती है ज्वाला, ये है मेरी रसशाला। आपके सामने बन रहा है निरंतर कालानुरूप, क्योंकि अभी जौ तो कटान हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सूखा हुआ है और इसका कम से कम 10 गुना अभी खेतों में रखा है और इसको लाकर मिट्टी से अच्छी तरह लुपे हुए महापुट में इनको भस्मीभूत किया जा रहा है। कहते हैं कि अनाज को जलाना नहीं चाहिए, पराली नहीं है, ये पूरा का पूरा जौ का पंचांग है। नमन है अपने ऋषियों मुनियों का, जिन्होंने सृष्टि में होने वाले द्रव्यों में कर्म और गुण को देखते हुए उनके अंदर छिपे हुए औषधि गुण को पहचाना और उनके लिए एक विधान को दी। कैसे उन्होंने जौ को देखा, कैसे उन्होंने जौ के क्षार की कल्पना की, ये हमारी कल्पना से बाहर की बात है। परंतु जौ को लेना, उसके बाद उसको जलाना, जलाने के बाद 16 गुना पानी में डालकर रात भर रखना, फिर बची हुई राख को फेंक देना और पानी का जो अंश इसमें आया है उसको जला के राख बनाना, ये वाकई में एक बरसों के अनुसंधान के बाद कोई योग बना होगा। पर विडंबना यह है कि हमको विरासत में बहुत सारी चीजें मिली, परंतु समय के साथ उसमें विज्ञान को जोड़कर उसको समझने की जगह हम उसका शुद्ध रूप भी नहीं दे पाए। ये बहुत शर्म की बात है कि आज बाजार में अगर आप उत्तम गुणवत्ता का जब क्षार लेना चाहते हैं तो वो आसानी से उपलब्ध नहीं है। 15 रुपए किलो से लेके 5,000 रुपए किलो तक क्या वो चीज संभव है? और इसीलिए मुझ जैसे वैद्य को अगर चिकित्सा करनी है तो अच्छी औषधि चाहिए, और अच्छी औषधि के लिए हमको अच्छे द्रव्य चाहिए। मैंने देखा हाल के दिनों में यहाँ पर चित्रक खरीद का निर्माण हुआ, पर बाजार में सफेद चित्रक की जड़ी नहीं है। चित्रक मूल छाल को तो भूल ही जाइए। तो चित्रक खरीद की अभी यहाँ पर बनाई और उसके बाद जिन युवा वैद्यों ने इसको इस्तेमाल किया सभी ने उसको सराहा। और ऐसे ऐसे वैद्य हैं जिन्होंने चित्रक खरीद की अपनी प्रैक्टिस से बंद कर दी थी, परंतु इसको इस्तेमाल करके लिया। तो मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, परंतु इस चित्रक को हमने पिछले 3 साल में पुनर्स्थापित किया। हिमालय की इस तराई क्षेत्र में चित्रक नैसर्गिक रूप से पैदा होती है और आयुर्वेद ये कहता है कि जो चीज़ें जहाँ पर होती हैं उसको उसी तरह इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर चित्रक, नागरमोथा, अपराजिता, तुलसी, देवदाली, पित्त पापड़ा, ये सब बहुतायत से पैदा होती है। तो उस चित्रक से बनी हुई, खेत की उगी हरड़ से बनी हुई जो औषधि बनी, उनकी गुणवत्ता ही अलग है। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सारी चीज़ें हमको विरासत में दी हैं। हमारा फर्ज होना चाहिए कि हमें उस विरासत को यथारूप रखते हुए, उसका प्रति संस्कार करते हुए और उसमें वैल्यू एडिशन करते हुए, उसको विज्ञान के साथ परिभाषित करते हुए एक एविडेंटली इफेक्टिव रिसर्च बेस्ड आयुर्वेद की स्थापना करनी चाहिए। इससे जो हमारा विश्वगुरु बनने का सपना है या आयुर्वेद को पुनर्स्थापना का सपना है वो पुनः स्थापित हो सकेगा। ये बात ठीक है कि हम विश्व स्तरीय अपने केंद्र बना रहे हैं, परंतु आयुर्वेद के एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन में मॉडर्न फार्माकोलॉजी के इनपुट, मॉडर्न केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सब के इनपुट देके हम आयुर्वेद को सर्वग्राही बना के कम से कम हजारों गुना इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जिस रसशाला में जहाँ पर सतत प्रक्रिया रहती है,
इधर गंधक झरना है, अभ्रक सत्व में बुभुक्षित भारत मिला के। यहाँ पर 120 घंटे की गंधक झरना चल रही है, तो सतत धधकती है ज्वाला। ये है मेरी रसशाला। यहाँ पर बाहर का टेम्परेचर करीब 38 डिग्री है, परंतु और अंदर का टेम्परेचर कुछ उससे भी ज़्यादा है, परंतु दीवानों को और परवानों को गर्मी नहीं लगती, उनको इसी में मजा आता है। तो इस आनंद के क्षणों को आपके साथ शेयर करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।